मेरा नाम अरम है। मैं एक छोटे से गांव में रहता हूं। मैं 9 साल का हूं। मेरा परिवार गरोग्लानियन है। हम अर्मेनियन हैं। हमारा गांव बहुत सुंदर है। हम अपनी ईमानदारी के लिए जाने जाते हैं। हमारे गांव के लोग बहुत अच्छे और मददगार हैं। मेरा कजिन मुराद 13 साल का है। वह बहुत बहादुर है। वह हमेशा नए रोमांच की तलाश में रहता है। कुछ लोग सोचते हैं कि वह थोड़ा अजीब है, लेकिन वह बहुत दिलचस्प और मजेदार है। लेकिन मैं उसे पसंद करता हूं। हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। हम दोनों को घोड़े बहुत पसंद हैं। हम गरीब हैं, लेकिन हमारे सपने बहुत बड़े हैं। हमारे पास घोड़ा खरीदने के पैसे नहीं हैं, फिर भी हम हार नहीं मानते। हम सपने देखते हैं कि एक दिन घोड़े की सवारी करेंगे। हम अपने सपनों को सच करने की कोशिश करेंगे। एक गर्मी की सुबह मुराद ने मुझे जगाया। सूरज की पहली किरणें पेड़ों के बीच से छन रही थीं। वह मेरी खिड़की पर था। उसकी आंखों में चमक थी। वह एक सुंदर सफेद घोड़े पर बैठा था। यह एक अद्भुत दृश्य था। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। घोड़ा इतना सफेद था, वह इतना बड़ा था। मुराद मुझे देखकर मुस्कुराया। चलो अरम, चलो सवारी करते हैं। मैं हैरान था। उसे घोड़ा कहां से मिला? क्या उसने इसे चुराया है? मैं उससे पूछना चाहता था, लेकिन मैं जवाब नहीं जानना चाहता था। मुझे पता था कि चोरी करना गलत है, लेकिन चोरी के घोड़े की सवारी करना वह अलग बात थी, है ना? हम अंगूर के बागों से होकर गुजरे। अंगूर की बेलें चारों ओर फैली हुई थीं और हम उनकी छांव में खेलते रहे। हम खेतों से होकर गुजरे। सूरज चमक रहा था। उसकी किरणें हमारे चेहरों को गर्म कर रही थीं और हम हंसते हुए आगे बढ़ते रहे। हवा हमारे बालों में थी। वह ताजगी भरी हवा हमें नई ऊर्जा दे रही थी। हम पूरी तरह से आजादी महसूस कर रहे थे। ये मेरे जीवन का सबसे अच्छा दिन था। मुराद पहले सवार हुआ। वह घोड़े पर चढ़ते ही खुशी से चिल्लाया। वह अच्छा सवार था। फिर मेरी बारी थी। घोड़ा बड़ा था। मैं थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन उत्साहित भी। उसे कंट्रोल करना मुश्किल था। मैं डरा हुआ था, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और कोशिश करता रहा। हमने घोड़े को एक अंगूर के बाग में छुपा दिया। हम चाहते थे कि वह सुरक्षित रहे। हम नहीं चाहते थे कि कोई हमें देखे। हम छुपकर चारों ओर देखते रहे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई नहीं आ रहा। हम घर चले गए। मैं थका हुआ था, लेकिन मैं खुश था। यह दिन हमेशा मेरी यादों में रहेगा। उस शाम जॉन बायरो नाम का एक किसान हमारे घर आया। वह गुस्से में था। उसकी आंखों में चिंता और निराशा साफ झलक रही थी। उसने कहा कि उसका घोड़ा गायब है। वह कई दिनों से उसे ढूंढ रहा था, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। उसने कहा कि वह एक सफेद घोड़ा था। मेरा दिल बैठ गया। सफेद घोड़े की बात सुनकर मुझे चिंता होने लगी। अगली सुबह मैंने मुराद को बताया। मुराद ने भी चिंता जताई और हम दोनों ने मिलकर एक योजना बनाई। हमें घोड़े को सुरक्षित रखना था। हमने उसे अंगूर के बाग में छुपाने का फैसला किया, जब तक मैं सवारी करना नहीं सीख जाता। मुराद ने मुझे सिखाने का जिम्मा लिया। हम अंगूर के बाग में गए। वहां की शांति और हरियाली ने हमें थोड़ी राहत दी। हम घोड़े को ले गए। उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाकर हमने उसे आराम दिया। हम पहाड़ियों में सवार हो गए। वहां की ताजगी और खुली हवा ने हमें नई ऊर्जा दी। हमने सड़क पर एक आदमी को देखा। वह जॉन बायरो था। उसने हमारी तरफ देखा। उसकी नजरें घोड़े पर टिक गईं। उसने घोड़े को देखा। वह जानता था। उसकी आंखों में पहचान की चमक थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। वह बस मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में एक गहरा अर्थ छिपा था। हम घोड़े को वापस बायरो के अंगूर के बाग में ले गए। हमें लगा कि यही सही है। हमने उसे वापस अस्तबल में रख दिया। घोड़ा भी जैसे अपने घर लौट आया था। बाद में बायरो हमारे घर आया। उसकी आंखों में संतोष था। उसने मेरे अंकल खोसरोव से कहा कि उसका घोड़ा वापस आ गया है। उसकी आवाज में खुशी थी। उसने कहा कि घोड़ा अच्छा लग रहा था। उसकी देखभाल अच्छी तरह से की गई थी। वह खुश लग रहा था। उसकी आंखों में चमक थी। घोड़ा अच्छा लग रहा था। उसकी सेहत में सुधार था। वह खुश लग रहा था। उसकी चाल में आत्मविश्वास था। मेरे अंकल खोसरोव ने बस उसे देखा। उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनकी चुप्पी में भी एक गहराई थी। वह कभी ज्यादा बोलते नहीं थे। बायरो चला गया। उसकी आंखों में संतोष था। मैं उस दिन को कभी नहीं भूला। वह दिन मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया। जिस दिन मैं एक सफेद घोड़े पर सवार हुआ था, वह अनुभव मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गया।